नमस्कार, स्वागत है आपका नेडिक न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं वसीम सब्बाक। सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या मामले पर फैसला आ चुका है। हम पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। काफ़ी संख्या में वकील मौजूद हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। इस पूरे मामले पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या है स्पष्ट रूप से, आइए जानते हैं वकीलों से। अब देख सकते हैं फैसला आ चुका है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील मौजूद है। जी सर, जैसे कि फैसला आया है, किस तौर से बताना चाहेंगे, क्या स्पष्ट फैसला था, किस तरीके से आप हमें, जो हमारे दर्शकों ने बताना चाहिए, किस तरीके से फैसला है? फैसला बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट है। इसमें कोर्ट ने बड़े गहन अध्ययन से और पूरा रिकॉर्ड सर्च किया है और उसमें मुस्लिम पक्षकार थे, उनका जो अपना दावा था उस ज़मीन पर, एक्चुअली ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, ये दावा था ज़मीन का ऊपर, राम जन्म भूमि पे कोई विवाद नहीं था। तो उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं ला पाए कि वहाँ पर ये जो ज़मीन है वो हमारी है, मुस्लिम पक्षकार। और जो एएसआई की और सर्च रिपोर्ट थी उसमें स्पेसिफिक एविडेंस आ गए थे कि मस्जिद के नीचे हिंदू संस्कृति का ढांचा पाया गया, बड़ी विशाल उसमें। तो अभी हम आपसे साफ तौर पर जानना चाहेंगे कि जो निर्मोही अखाड़ा है उसके लिए क्या फैसला है, मुस्लिम जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसके लिए क्या है, और हिंदू जो इस मामले में पक्षकार के लिए क्या फैसला है? वो पूरी जजमेंट पढ़ के आपको पता लगेगा। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का मोटा मोटा फैसला आया है उसमें जो मुस्लिम पक्षकार है उनको 5 एकड़ ज़मीन मुहैया कराने के लिए आदेश दे दिए गए हैं और बाकी ज़मीन पे तो रामलला जी का मंदिर ही बनेगा। अभी आप देख सकते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हैं और फैसला आ चुका है। अब जानते हैं वकील से, क्योंकि हमारे साथ खड़े हिंदू महासभा के वकील, उनसे जान लेते हैं कि सर क्या फैसला आज आया है। आज बड़ा ही बिल्कुल हम कोर्ट के थ्रू, जो कोर्ट की वर्डिक्ट आई है, थ्रू दैट ओनली आई विल गोइंग टू टेल यू कि मतलब आज इन्होंने जो डिस्प्यूटेड लैंड जो है 2.77 एकड़ ऑफ लैंड जो है वो हिंदू पार्टीज को इन्होंने दे दिया है, निर्मोही अखाड़ा और हिंदू पार्टीज, जो मंदिर राम टेम्पल जहाँ पे बनेगा। 2.77 एकड़ ऑफ लैंड, और जो 5 एकड़ लैंड है वो मॉस्क को दिया गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है कि वो आगे एक कमेटी कंस्ट्रक्ट करे, ताकि उस कमेटी कंस्ट्रक्शन से एक ट्रस्टी अपॉइंट होगा जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएगा और पूरा जो डेवलपमेंट के लिए देखभाल करेगा, सब कुछ करेगा। और उसके बाद फिर उसके एक जो मेन पार्ट है, इनर कोर्टयार्ड, रेलिंग्स वगैरह सब कुछ वो मिल गया है राम टेम्पल को। कितना फैसला यहाँ पे मुस्लिम पक्ष को गया है? मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन देने का वादा किया गया है और उसके अंदर जो पहले नीचे मंदिर था उसके लैंड पर ही उन्होंने मस्जिद तैयार किया, बनाया मीर बाकी ने, और उसको बिल्कुल नकारते हुए, और हिंदू पक्ष के ऐतिहासिक जीत बताई गई है इसके अंदर। और भारत जय श्री राम, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगातार जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ वकील भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी जान लेते हैं कि क्या सर इस पे फैसला रहा, कितने लोग इस पे सहमत हैं? मैं तो इसमें ये कहना चाहूँगा, अब ये फैसला हिंदू पक्ष में दे दिया गया है और मुस्लिम पक्ष के लिए अलग से 5 एकड़ ज़मीन की व्यवस्था कर दी गई है। उससे सभी लोगों को उसको सम्मान करने चाहिए कोर्ट के आदेश का। और मैं यही कहूँगा कि देश में शांति बनाए रखने सभी लोगों से मेरी अपील है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। ये हमारा 450 साल से ये मामला हमारा लटका हुआ था, जो आज इसका डिसीजन हो गया है और लोगों को इसका सभी को सम्मान करना चाहिए, मेरा ये कहना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिंदू पक्ष में ये फैसला ज़्यादातर गया है, मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ ज़मीन दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी देख सकते हैं कि लगातार जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही वकीलों ने खुशी मनाई है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, शंख बजाया जा रहा है। इसी के साथ ही हमारे साथ मौजूद है हिंदू महासभा के वकील डॉक्टर पांडे जी। जी सर, जैसे कि अभी देख रहे हैं काफ़ी खुशी हो रही है, यहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, क्या कहेंगे इस फैसले पर? ये फैसला बहुत ही निर्णायक है और पिछले 500 सालों से जो ऐतिहासिक विवाद चला रहा था उसका सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बैलेंस तरीके से निर्णय दिया है। इस निर्णय में हिंदुओं की आस्था और जो कोर्ट के सामने प्रमाण दिए गए, ऐतिहासिक प्रमाण दिए गए, वैज्ञानिक प्रमाण दिए गए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमाण दिए गए, उन सारे प्रमाणों के आधार पे उसका टाइटल हिंदुओं के पक्ष में दिया गया है। और वहाँ मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके लिए ट्रस्ट निर्माण करने का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को दिया है। अब ये सरकार द्वारा निर्मित एक जो ट्रस्ट होगा वो ट्रस्ट निर्माण कार्य मंदिर का देखेगा और अन्य चीज़ों को भी, वहाँ के रख रखाव को भी देखेगा।
अंत में ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप हिंदू महासभा के वकील हैं, सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप काम कर रहे हैं, तो इस पर अभी कहीं गुंजाइश बची है पुनर्विचार याचिका की? अगर दूसरा फैसला कोई जो दूसरा पक्ष है वो सहमत ना हो, कुछ हो सकता है इस पर कुछ अभी? मैं बता दूं कि ये 5 जजों का बेंच था। 5 जजों ने यूनैनिमस सर्वसम्मति से ये निर्णय दिया है, जिसमें एक मुस्लिम जज भी रहे हैं और जजों का कोई मजहब नहीं होता, ये भी मैं बता दूं। अब ये जरा सा भी गुंजाइश नहीं है, लोग क्लैरिफिकेशन या बाकी चीज़ें डाल सकते हैं निर्णय के कुछ बिंदुओं को समझने के लिए, लेकिन जैसे कि मुस्लिम पक्ष को अल्टरनेटिव लैंड दूसरी जगह अयोध्या में भूमि 5 एकड़ का दिया जाएगा, वहाँ मस्जिद, और ये भी स्वीकार किया गया कि 6 दिसंबर 92 की जो घटना हुई या पहले भी हुआ, तो वहाँ पे जो उनका दावा था उसके एवज में उन्हें दूसरी जगह, और हिंदुओं की जो आस्था थी और जो प्रमाण था, वैज्ञानिक प्रमाण था, उसको पुष्ट किया है इस निर्णय ने, और उस निर्णायक निर्णय के आधार पे हिंदुओं के पक्ष में ये टाइटल डिसाइड किया। गुंजाइश नजर आती है इस फैसले में या ये सिर्फ क्लियर हो गया, सब मामला स्पष्ट है? जज साहब ने देखिए, जज साहब ने अभी जो कहा था कि इसके बाद कोई डेट नहीं लगेगी, कोई कंप्लीट डेट क्लोज कर दी उन्होंने। आज अंतिम फैसला था, इसके बाद इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रह गया। इन्होंने बिल्कुल पूर्ण रूप से बहुत बढ़िया फैसला दिया है कि हिंदू मुस्लिम सब लोग इकट्ठे भाईचारे के तरीके से रहेंगे। उनको अवशेष मिले हैं अंदर से राम मंदिर के, उन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया है, और मुस्लिम समुदाय को जो उन्होंने अल्टरनेट लैंड की व्यवस्था की है कि ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में से कोई डिसाइड करे कि दे दें उसको। तो आप देख सकते हैं कि फैसला आने के बाद में हिंदू पक्ष की ओर से एक पक्षकार हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि सर कैसा फैसला रहा हिंदू पक्ष के लिए और मुस्लिम पक्ष के लिए भी ये फैसला कैसा रहा? देखो, आज का जो ऐतिहासिक दिन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो 130 करोड़ लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 100 करोड़ हिंदू और 30 करोड़ मुसलमानों की भावना को ध्यान में रखते हुए हमारी आस्था का ध्यान रखा है, और संविधान की जो आस्था है, संविधान जिस पर निर्मित है उसकी भी आस्था है, दोनों को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय दिया है उससे 130 करोड़ लोग अति प्रसन्न हैं। और आज ऐसा दिन है कि होली और दिवाली, पूरे देशवासियों को होली और दिवाली आज दोबारा से मनाने का जो मौका दिया है सुप्रीम कोर्ट का, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अति प्रसन्न है आज हम। देश का आम मुसलमान, आम हिंदू नहीं चाहता कि हम और लड़ें, क्योंकि दुनिया के अंदर जो मैसेज जाता है बहुत बुरा जाता है कि भारत के लोग आपस में लड़ते हैं, धर्म के नाम पे लड़ते हैं। हम पहले भारतीय हैं, बाद में कुछ और हैं। इसलिए हमें भारत के निर्माण के अंदर राष्ट्रीय एकता के लिए आगे बढ़ना है, और ऐसे मुद्दे जो देश को तोड़ने वाले हैं उन सबको हल करना है। हमारा संकल्प है कि हम सारे मुद्दों को जो देश के अंदर दरार पैदा करने वाले हैं उनको हल करेंगे, और देश को 130 करोड़ लोगों को एक करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोग जो चाहते हैं देश में एकता बढ़े, उन सबका यही मत है कि देश एक होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कैसे फैसला आने के बाद यहाँ पर वकीलों की चेहरे पे खुशी देखी जा रही है, कैसे लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं यहाँ पर। फैसला आ चुका है और 5 एकड़ जमीन जो है वो मुस्लिम पक्ष को दी गई है। रामलला के पक्ष में ये फैसला आया है, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है हिंदू महासभा के वकील। सर, क्या कहना है आपका इस फैसले को लेकर? आज का जो ये फैसला है एक ऐतिहासिक फैसला है, और सिर्फ भारत के ही नहीं पूरे दुनिया में एक ऐसा नज़ीर पेश किया है आज का फैसला कि यह दुनिया को बताया कि किस तरह से दो समुदाय के लोग प्रेम भाव से भारत में रह सकते हैं, भारत के संविधान के दायरे में अपना सौहार्द बना करके रह सकते हैं। यह एक नज़ीर पेश किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ही पक्ष, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष के सारे साक्ष्यों को, गवाहों को, उनके दलीलों को और एएसआई की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ये इस नतीजा पर पहुंचा है माननीय अदालत कि एक्सक्लूसिव पोजीशन 2.77 एकर्स ऑफ लैंड जो डिस्प्यूटेड लैंड था वहां पर मुसलमानों का नहीं रहा है। और इस स्थिति पे पहुंचने के लिए, इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि बाबर के द्वारा यह मस्जिद बनाया गया था 1528 में, तो 1528 से लेकर के 5857 तक ऐसा कोई साक्ष्य मुस्लिम पक्ष के द्वारा नहीं पेश किया गया है कि वो कभी नमाज अदा करते हों उस डिस्प्यूटेड जगह। 1857 से लेकर के 22-23 दिसंबर 1949 तक उन्होंने कहा है कि फ्राइडे की बात मानी गई है। इस आधार पर उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं कहता कि उनका एक्सक्लूसिव पोजीशन था, लेकिन यह भी नहीं कह सकता कि वहाँ मस्जिद नहीं था। इसलिए उन्होंने 2.77 एकर्स को हिंदू श्री राम लला को देते हुए हिंदुओं के पक्ष में दिया है।
और 5 एकड़ लैंड अयोध्या के अंदर केंद्र सरकार को आदेशित किया है, राज्य सरकार को आदेशित किया है कि एक्वायर करके वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दें ताकि वो मस्जिद या दूसरे रिलेटेड रिलीजियस एक्टिविटी चला सके। तो आपका क्या मानना है, जो 5 एकड़ ज़मीन जो मुस्लिम पक्षकारों को दी गई है, क्या वो लोग इससे सहमत होंगे? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि आप देखेंगे कि जो एरिया डिस्प्यूटेड था वो लैंड लॉक एरिया था, वहाँ एक साथ मंदिर और मस्जिद एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ऐसी सूरत में कम्युनल हार्मनी को बनाते हुए 2.77 एकड़ के जस्ट डबल 5 एकड़ लैंड अयोध्या जी के अंदर में ही आदेशित किया देने के लिए, तो हम नहीं समझते हैं कि मुस्लिम पक्ष को किसी तरह का ऐतराज होगा। और वो भी चाहते हैं कि उस भूमि पे श्री राम का मंदिर बने का निर्माण हो, भव्य मंदिर बने, और इस तरह से दोनों ही पक्ष को संतुलित करते हुए फैसला है। अभी हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में और हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी ओम जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आज जो फैसला आया उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें पेटिशनर भी हूँ। मेरा नाम स्वामी ओम जी है, मैं हिंदू महासभा का ग्लोबल प्रेसिडेंट हूँ और ओम जी हिंदू सेना का ग्लोबल प्रेसिडेंट हूँ। ये जो 40 दिन जो मैराथन आर्गूमेंट चला, मैंने खुद ही आर्गूमेंट किया है और हर दिन सबूत देते हुए हमने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया था 500 जजों को, और वो उस वक्त भी कह रहे थे कि जो आप बात कर रहे हैं तथ्य के साथ, सबूत के साथ में, वो बिल्कुल हम लोग उस वक्त को मानते हैं, हम इसको रिकॉर्ड पे ले रहे हैं। तो तभी हमको पता लग गया था कि भगवान राम के पक्ष में फैसला आने वाला है। आज एक चमत्कारिक बात हुई। आज सुबह 7 बजे जब मैं मीडिया पार्क में आया तो ये सारे के सारे मीडिया वाले सारे वही गेट पे पहुंच गए। मुझे कहने लगे कि स्वामी जी आज क्या होगा। हमने कहा भगवान राम के पक्ष में जजमेंट आएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा जो मैं बोलता हूं वही होता है और वो आप देख लेना। अभी जब फैसला आया तो सबने इस बात को रिपीट करके दोहरा करके चलाया है। अभी जैसा कि ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है, आप इस फैसले पर काफ़ी खुशी जता रहे हैं, देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस फैसले से? देखिए, देशवासियों को मैं ये मैं मैसेज देना चाहता हूं कि संविधान में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर में जो बोर्ड लगा है ना, उसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और दूसरा लाइन लिखा हुआ है धर्म और रक्षति रक्षिता। तो धर्म का विजय हमेशा होता है। आज से 16 लाख साल पहले भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उस वक्त और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सनातन धर्म था। और ये सारे के सारे सनातन धर्म के अनुयायी हैं पूरे विश्व में जितने भी हैं। उस वक्त न इस्लाम था न ईसाइयत था। तो ये सारे के सारे हमारे वंशज हैं, जितने भी मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों। तो इन सबको हम अपील करते हैं कि भाई आप लोग मिलकर के अपने पूर्वज का, अपने जिनके आप वंशज हैं, उनका भव्य मंदिर आप बनाइए। हालांकि हमको जरूरत नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के परमिशन की, क्योंकि हम अपने बाप का घर रिनोवेट कर रहे हैं, उसमें हमको किसी की जरूरत नहीं थी। फिर भी चूंकि हम सहिष्णु हैं तो हमने कानून का अवलंबन लिया और हमको पता था कि सच जीतता है और सच जीता। मैं सबसे अपील करता हूं कि आप लोग सारे के सारे मिल करके आज शाम को सूर्यास्त के बाद करोड़ों की तादाद में अपने अपने घरों के बाहर आप शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं और इस तरह से असली दिवाली आज मनाएं, भगवान श्री राम का स्वागत करें। सुप्रीम कोर्ट परिसर में यहाँ आप देख सकते हैं फैसला आने के बाद वकीलों की तरफ से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। काफी संख्या में वकील मौजूद है। जय श्री राम के नारों से पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का परिसर है वो गूंज चुका है और काफी संख्या में भीड़ मौजूद है यहाँ पर, जो जय श्री राम और उसके साथ ही संघ की आवाज सुनाई दे रही है। जो वकील हैं उनके वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जय श्री राम की आवाजों से पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का परिसर है वो गूंज चुका है। कैमरामैन अरुज के साथ वसीम सब्बाक, नेटवर्क न्यूज, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।